नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइकोकेमिस्ट्री। चलिए पहला पॉइंट बात करते हैं अपन आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स एक्चुअली में जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम एक्चुअली में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहा जाता है। इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल दैट स्ट्रक्चर मीन्स क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है ना। जैसा पढ़ते हो चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, टोटोमर्स, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का सीधा सा मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन। ओके, जो घूर्णन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम दो भागों में डिवाइड किया गया यहाँ पे, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड और दूसरा है एमीन इन्वर्जन, इसे कहते हैं इन्वर्टोमर्स। रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ये क्या होती है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, या होती है ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है। ये कहते हैं एकदम रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर भी देखिए रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, एक आर फॉर्म किस चेंज हो जाती है, एस फॉर्म में चेंज होती है, इसे कहते हैं एमीन इन्वर्जन। ओके दोस्तों, चलिए हम अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को हम दो भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन को मैंने दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक होता है एनाइसोमर, दूसरा होता है डायस्टोमर्स। वहाँ से पूछा जाए कि एनाइसोमर्स क्या होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, बट लेकिन क्या होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एनाइसोमर्स। मिरर इमेज तो होगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, आप क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल को आप तल में 180 डिग्री टेम्परेचर पर घुमा के चेक कर लीजिए, यदि वो जैसा का वैसा ही है बन जाता है, तो समझ लीजिए वो मॉलिक्यूल क्या है, आपका आइडेंटिकल है, वो एनाइसोमर नहीं होगा। यदि सुपर इम्पोज नहीं होता है तो समझ जाइए वो मॉलिक्यूल क्या है, एनाइसोमर है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा है S2R, एस आर में होगा या आर एस में होगा, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, एनाइसोमर्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ बात करूँगा, यहाँ पर दूसरा भी एग्जांपल दिखा है, इसको भी आप सुपर इम्पोज करोगे, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। डाइसोमर्स क्या होते हैं, वो एनाइसोमर्स सॉरी वो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड डाइस्टेरियोमर्स। वो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज होते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये दोनों एग्जांपल लगवा दिए, ये फिर कुछ भी है ना, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होती है, मिरर इमेज नहीं होते। अब हम बात करें दोस्तों, अब बात करें स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन क्या है। स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, सेम सीक्वेंस ऑफ bonding atom but 3D arrangement of atom around the stereo center within the molecule is different called isomers, and this phenomena is called stereoisomers। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टीरियोआइसोमर्स को क्लास में मैंने बताया था, कन्फर्मेशन को और कॉन्फ़िगरेशन को मैंने अभी बताया था। इसके दोनों को डिफरेंट क्या है, ये क्या होते हैं, इसके बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये गेन कर लेता है। ये एक इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिए आपका अवेलेबल एट जो को रूम टेम्परेचर मिलता है, ये हाइट ये रूम टेम्परेचर पर इसकी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता है। ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, ये नहीं होता है, ये सेपरेट हो जाता है, ये कैन नॉट बी सेपरेट, ये सेपरेट नहीं होता है क्योंकि इंटर कन्वर्टिबल होता है, तो सेपरेट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। यस कॉन्फ़िगरेशन को हम दो भागों में, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बात की थी मैंने, यहाँ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको एनास्टोमर और डायस्टोमर के बारे में। या डायस्टोमर के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों, डायस्टोमर इर्थ्रो फॉर्म और थ्रियो फॉर्म, दो फॉर्म होती हैं। देखिए
एक इर्थो फॉर्म दिखाई दे रही है यहाँ पे, सिमिलर ग्रुप लाई ऑन सेम साइड, दैट इज कॉल्ड इर्थ्रो। और थ्री फॉर्म, सिमिलर ग्रुप लाई ऑन डिफरेंट साइड, दैट इज कॉल्ड थ्री ओ। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एच एस अपोजिट साइड में, ओ एच वी क्या अपोजिट साइड में, यहाँ पर सिमिलर ग्रुप क्या है सेम साइड में, है ना, दैट इज कॉल्ड इर्थ्रो। और थ्री का मतलब है सिमिलर ग्रुप क्या होती हैं, अलग अलग साइड में होते हैं। डायस्ट्रोमर्स कम से कम उसके पास दो कैरल सेंटर होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी कैरल सेंटर है, स्टू सेंटर दो होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर भी दो स्टू सेंटर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं डायस्ट्रोमर्स की। देखिए जैसे स्टांस, है ना, एनोमर्स, एपीमर्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो भी जितने भी होते हैं वो डायस्ट्रोमर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। हम बात करेंगे रेसिन मिक्सचर क्या होता है। रेसिन मिक्सचर क्या होता है, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एन आइसोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ओके दोस्तों, ये क्या होता है, ये रेसिन मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्टिकली इनेक्टिव दिखा रहा है यहाँ पर, ड्यू टू क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखिए एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते बात करते हैं। चलिए, एनाइसोमरिक एक्सिस ऑप्टिकली प्योरिटी को डिनोट करता है, और इसकी एनाइसोमरिक एक्सिस क्या होती है रेसिन मिक्सचर की, जीरो होती है, क्योंकि 50-50 के रेशो में होते हैं ये दोनों। चलिए यस, अब हम बात करें तो आइसोमर्स की बुक सेम है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, मैं बता चुका हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर देखो एल्कोहल, और आपको बताया गया है कि इसमें ईथर में, दैट इज कॉल्ड, ये एग्जाम्पल किसका है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का है, ये इसी का टाइप है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ये 11वीं की बात ऑलरेडी है ना। हम बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री आइसोमर्स के यहाँ पर हम पूरा मेरा ध्यान है, तो अब देखिए उसको हम आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब देखिए कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। हम कन्फर्मेशन मैंने बता चुका हूँ, रूम सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष का गुणन, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक होती है कि इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, और दूसरी होती है एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड को यहाँ पर दो भागों में दो टाइप से दिखाया गया है मैंने यहाँ पर, न्यूमैन और शूहर्ट्ज़। और यहाँ पर देखिए न्यूमैन प्रो, यहाँ पर भी दिखाया गया है न्यूमैन और शूहर्ट्ज़। न्यूमैन में क्या होता है, देखिए स्टैगर्ड में दो हाइड्रोजन यहाँ पर दूर दूर है, एक्लिप्स्ड में यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन पास पास आ जाते हैं। यहाँ पर स्टैगर्ड के बारे में बात करूँ दोस्तों, ये वाला है ना, ये पहचानने का तरीका है, ये वाली प्रिंसिपल चेन होती है ये और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल चेन। और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ दोस्तों, देखिए ये वाला हाइड्रोजन, ये प्रिंसिपल चेन है, ये है एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्लिप्स कैसे है, ये सेम से, ये प्रिंसिपल चेन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में होती है, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है दोस्तों, यस, कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन साइक्लो एल्केन, यस, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, वही सेम केस, यहाँ पर CH3 ग्रुप स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगी, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। ये यहाँ पर CH3 दोनों अपोजिट, ये CH3 से पास में आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड। यहाँ पर भी CH3 क्या होंगे, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड विद डबल बॉन्ड, सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर, मैं आप पहले एक बार पहले बताया था मैंने आपको, फिर एक बार फिर यहाँ डिस्कस कर लूँ। सिस में क्या होता है दोस्तों, दो डिफरेंट कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप सेम साइड में होते हैं ना, ये क्या है, हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, है ना। ओके, यहाँ पर क्या है, हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट एड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ओके, ये जेड हो भी सकता है और ए भी हो सकता है, कभी कभी ये तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, लेकिन कभी हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स पढ़ लीजिए इसको। चलिए, यस, ऑन द सेम साइड, है ना। देखिए हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम साइड, है ना, हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अपोजिट साइड। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या, CL ग्रुप, ये सी दोनों अपोजिट है ना, कार्बन भी अलग अलग है, ग्रुप तो सेम है ना, CL सेम, बोले अलग अलग कार्बन पर है ना, डिफरेंट साइड में, दैट इज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये CH3 ग्रुप, ये वाला CO सेम साइड में है, तो यहाँ पर क्या ग्रुप है, सिस। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए,
डिटरमाइन वेदर द ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड एग्जिस्ट एज ए सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब सिस ट्रांस के बारे में बताना है, क्या ये सिस ट्रांस होगा, देखो एक दोनों ग्रुप सेम सेम है ना, सिस होगा ना ट्रांस होगा, ठीक है भैया। यहाँ पे देखिए ये भी ग्रुप सेम है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, है ना, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस ट्रांस के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये वाला देगा, ये भी ये वाला देगा, ये सिस देगा, ठीक है। यहाँ पे ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट डायरेक्शन में CH3 ग्रुप, देखो CH3 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो ट्रांस होगा। अब देखिए सिस सिस बुटेन के बारे में बताया गया यहाँ पे, सिस 9 ट्रांस 9 है ना, दोनों देखिए ग्रुप कैसे लगे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए सेम सेम डायरेक्शन में है ना। इसे पहचानने के तरीके हैं सिस्टेंस के। अब देखिए रिंग के बारे में बात करूँ दोस्तों, सिस्टेंस रिंग में कैसे पहचानते हैं, तो वही सेम चीज़ डबल बॉन्ड के जैसा सापेक्ष होता है, हम रिंग को भी डबल बॉन्ड मान के लेके चलते हैं। तो यहाँ पर Cl और Cl सेम साइड में तो सिस, और Cl अपोजिट साइड में दैट इज कॉल्ड ट्रांस। बिल्कुल सेम चीज़ वही, ट्रांस CH3 ये वाला CH3 ये वाला CH3 सिस, बिल्कुल सेम, ये भी अपोजिट में है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में। चेयर फॉर्म, अब बात करूँ साइक्लोहेक्सेन के बारे में, एक चेयर फॉर्म होती है और एक होती है बॉयड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। चेयर फॉर्म और चेयर फॉर्म और बॉयड फॉर्म मैंने अब बताया गया है। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बॉयड फॉर्म से, है ना। बॉयड फॉर्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, चेयर फॉर्म की एनर्जी कम होती है। ओके दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए दोनों में स्टेबल कौन सी होती है, तो याद रखिए चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और बॉयड फॉर्म कम स्टेबल होती है। यस, यहाँ पर फिर तक बताया गया यहाँ पे। ओके दोस्तों, यस। अब एक्चुअली चेयर फॉर्म जब होती है तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, एक दूसरे में चेंज हो जाती है, जिसे कहते हैं इंटर कन्वर्जन। तो क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड में चले जाते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड है जैसे इंटर कन्वर्टिबल होगा तो इक्विटोरियल पर चला गया, ठीक है दोस्तों। जैसे इक्विटोरियल एकदम स्ट्रेट में होता है, वो वर्टिकल लाइन में होता है, वो क्या कहता है, एक्सियल। देखो फिर यहाँ अब जो इक्विटोरियल वाला कहाँ चला गया, एक्सियल पर। ये इसकी पहचान है दोस्तों इंटर कन्वर्टिबल की। ओके, यहाँ पे कुछ कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल में जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, देखिए यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया है, दैट इज कायरल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर भी देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, वो कायरल मॉलिक्यूल के यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें समझाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँ, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग रहती है। और ये क्या होता है, एक दूसरे से क्या है, ये जब कायरल सेंटर है तो दूसरे में क्या वो आइसोमर भी होगा। चलिए दोस्तों, मैं आज की इस लेक्चर को एक जस्ट इंट्रोडक्शन के रूप में था ये लेक्चर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। एक बहुत अच्छा वीडियो मैं स्टोकेमिस्ट्री पर आगे जो बनाऊंगा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, और जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हुए उस वीडियो को तैयार किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।